शिमला के शिव बावड़ी में हुए हादसे को आज 12 दिन गुजर चुके हैं। यहाँ 11 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला और इस सर्च ऑपरेशन में 20 शवों को बरामद किया गया। यूँ तो ऑपरेशन जब भी चलाया जाता है तो उमंग के साथ चलाया जाता है, उत्साह के साथ चलाया जाता है, ताकि वहाँ से लोगों को ज़िंदा बाहर निकाला जा सके। लेकिन शिव बावड़ी में जो ऑपरेशन चला वो ऑपरेशन पीड़ा वाला था, क्योंकि यहाँ पर लोग हज़ारों टन मलबे के नीचे दब चुके थे। मलबे को देखकर पहले ही लग चुका था कि यहाँ से किसी का भी जीवित निकल पाना संभव नहीं हो सकेगा। लोग उत्साह और उमंग के साथ पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार था और आखिरी सोमवार के दिन लोग अपने आराध्य भगवान शिव के पास पहुँचे थे। और ये तस्वीर यहाँ पर अचंभित करने वाली है कि जिस भगवान शिव के सामने इतना बड़ा प्रकृति ने तांडव किया, उनकी मूर्ति आज भी ज्यों की त्यों है। इस मूर्ति को एक खरोंच तक नहीं आई। और एक और अचंभित करने वाला विषय ये भी कि यहाँ पर जो शीशा इसके आगे बना था उसे तक कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी भर चुकी थी और इस मिट्टी को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन भोलेनाथ तो ऐसे बैठे हैं जैसे उनके नाम से प्रतीत होता है कि भगवान भोले तो हैं ही भोले, और बिल्कुल भोलेपन के साथ अभी भी उसी जगह पर विराजमान है। बहुत ही कष्टदायक तस्वीर यहाँ पर है। जिस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहीं पर दादा पवन और पोती समायरा की भी शवों की बरामदगी हुई। इसी के थोड़ी दूरी पर हम देखेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो इस मंदिर के पंडित जी थे, नौटियाल जी, सुमन प्रसाद नौटियाल, उनकी शव की बरामदगी यहाँ पर हुई। इसी तरह यहाँ पर अलग अलग जगह पर लोगों के शव निकाले गए। जो लोग बेहद उमंग और उत्साह के साथ 14 अगस्त के दिन यहाँ पर आए थे, वो हज़ारों टन मलबे के नीचे दब गए। 20 के 20 लोगों की कहानी रुला देने वाली है। ये कहानी दर्द की है, ये कहानी पीड़ा की है। किसी का परिवार तबाह हो गया। एक परिवार के तो 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 3 पीढ़ियों के लोगों की जान चली गई। ये पहाड़ आपको जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ी से वो जलजला आया। हज़ारों टन मलबा आकर इस मंदिर पर आ समाया और इस मिट्टी में समा गए वो 20 लोग जो कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन 20 लोगों का जाना ना केवल उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है, बल्कि एक समाज के लिए भी बड़ी क्षति है, क्योंकि उसमें से कोई व्यक्ति वकालत के क्षेत्र से जुड़ा था, कोई गणित के क्षेत्र से जुड़ा था, तो कोई समाज सेवा के क्षेत्र से। ऐसे भी लोगों की जान चली गई जो अपने परिवार का गुज़र बसर करते थे और उनके परिवार में उनके अलावा गुज़र बसर कराने के लिए और कोई मौजूद नहीं है। ये वो नाला आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर करीब 12 शवों की बरामदगी हुई है, और यहाँ पर जब पानी का फ़्लो आया तो वो नाले में शव बह गए। 11 दिन तक यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और यहाँ पर अब एक अलग सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अब कोशिश की जा रही है कि एक रास्ते को टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर बना दिया जाए, ताकि कम से कम यहाँ पर आवाजाही हो सके। अब यहाँ पर हालात सामान्य कब तक होंगे इस बारे में तो कुछ फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्थिति है, जो माहौल है, वो अपने आप में डरा देने वाला है। डराने वाला माहौल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 20 लोगों की जान गई, और ये जगह जहाँ पर आपको मीडिया के बड़े बड़े कैमरा लगे हुए नज़र आ रहे थे, जहाँ पर अपनों का इंतज़ार करते परिजन खड़े हुए नज़र आ रहे थे, वहाँ आज कोई आपको नज़र नहीं आएगा। ये जो चंद लोग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये लोग भी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मंदिर के काम की बहाली करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्थिति डरा देने वाली है। लोगों के यहाँ पर होने के बावजूद एक ऐसा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है जो बिल्कुल डरा देने वाला है, क्योंकि 14 अगस्त के दिन यहाँ पर जो तस्वीर थी वो भयावह थी, वो डरा देने वाली थी। और यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक रास्ते की बहाली हो जाए, ताकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही हो सके। ऐसे लोगों की जान चली गई जो अपने समाज में कई बड़े योगदान दे रहे थे। इसी हादसे में एक ऐसे नवजात शिशु की भी जान चली गई जो अभी पेट में ही था, जो अभी प्रोफेसर मानसी के पेट में था और उसने अभी दुनिया तक नहीं देखी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी जान चली गई। तस्वीरें देखिए, ये हज़ारों टन मलबा डरा देने वाला है। ये पेड़ जो खिलौने की तरह ऊपर से बहकर आए, इसने भी कई लोगों की जान ले ली। और यहाँ पर दूर दूर तक जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मलबा नज़र आता है, और ये मलबा सिर्फ मिट्टी नहीं है बल्कि डरा देने वाला मंजर है। यहाँ पर कुछ लोग हैं स्थानीय जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मंदिर की बहाली का काम कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। मंदिर की बहाली कब तक होगी, यहाँ पर कब तक सब कुछ सामान्य हो सकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मंजर यहाँ पर डरा देने वाला है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, 11 दिन तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, अब आज 12वां दिन है।
अभी क्या स्थिति यहाँ पर है और अब क्या भविष्य की रणनीति है, क्या यहाँ पर होने वाला है? अब आगे मंदिर को ठीक किया जाएगा या अभी फ़िलहाल रास्ता बनाया जाएगा, क्या करेंगे? इस बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते। मंदिर का तो अभी हाल ख़राब है। बाकी इसके बाद अब क्या प्रशासन बोलता है या क्या सारे गाँव वालों की जो कमेटी है वो बोलती है, उसके बाद ही शुरू होगा जी ये काम। सर, ये जो 11 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि बहुत पीड़ा वाला ऑपरेशन था, क्योंकि ये लगभग सभी को पता लग गया था कि यहाँ से जीवित निकल पाना तो किसी का संभव नहीं है, तो प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कैसा रहा काम यहाँ पर? बहुत अच्छा जी, सरकार ने बड़ी मदद की हमारी, प्रशासन ने। वो तो वही जानते प्रशासन वाले कैसे कैसे उन्होंने, NDRF है, ये फौजी है, सारे थे यहाँ लगे जी। इनकी मदद से, फिर अपने जो लोकल लोग थे यहाँ के गाँव वालों की मदद से हो गया सारा। मतलब सारी हमारी जितनी डेड बॉडीज़ थी सारी मिल गई। सर, अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय के बच्चे या फिर समरील के लोग, बहुत रौनक का माहौल यहाँ पर रहता था पूरा यहाँ पे दिन। ना बहुत दूर दूर से लोग आते थे। ये बहुत ही पुराना मंदिर था, मेरे ख्याल बहुत 100 साल से पहले का ही होगा, ये ज़्यादा होगा ये जी। अब 50-50 साल के, 100-60 साल के तो हम भी हो गए, तो हमारे दादे परदादा के टाइमों का मंदिर था ये। सर, ये जो दर्द दिया इस मंज़र ने, ये क्या कभी भुला पाएंगे? क्योंकि परिवार के लोग तो नहीं भुला सकते, जो आसपास के लोगों के लिए भी किस तरह का डर है ये? डर तो देखो ना, इतना क्या हो गया जब, डर तो सभी को भी, यहाँ से तो आना जाना भी लोग डरेंगे ही जी। इतनी डेथ हो गई यहाँ पे, इतना मंदिर चले गया जो सोचा नहीं था कभी। मंदिरों में ऐसा होता नहीं था, यहाँ देखो क्या हो गया। अब बाकी तो अब एक बाकी गांव वाले हैं हमारे, इन्होंने बड़ा साथ दिया जी हमारे, 3-4 गांव हमारे यहाँ पे ना जी। इसकी इनकी लोग, बाकी प्रशासन की भी कोई कमी नहीं रही, जैसा बोला वैसा किया जी उन्होंने। इस वजह से हमारे सारी डेड बॉडीज़ मिल गई। अब भी देखो सफाई करवानी है, सफाई हो रही है, सब ये प्रशासन का ही काम है जी, MC वाले लगे। मंदिरों में ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये सवाल तो अपने आराध्य भगवान शिव से भी लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग आपकी पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे, जो भक्त आपकी आराधना के लिए यहाँ पर आए थे, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर भगवान शिव से ये सवाल पूछा जा रहा है तो पूछना तो लाजमी है, क्योंकि भगवान से तो भक्त ही सवाल पूछेगा। सर, अब 12 दिन हो गए इस पूरी घटना को, अब क्या आप लोग यहाँ पर करवा रहे हैं और ये भयावह मंजर देखकर आपको कैसा लगता है अभी? क्योंकि जहाँ पर अमूमन रौनक रहती थी, लोग आवाजाही करते थे, वहाँ पर तो अब डर लग रहा है खड़े होने में। दरअसल में असल में ये बात है सर, क्योंकि अभी तो हर आदमी जो है बिल्कुल कतराया हुआ है, डरा हुआ है। तो यानी कि जो कमेटी के लोग भी है मैक्सिमम, वो भी अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इसका जो है कितना जल्दी हम इसको मूवमेंट में ला सकते हैं या क्या इसकी और रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसके विषय में भी हमने कुछ सोचा नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि ये घटना ही बहुत दुखद भरी है। अदरवाइज़ तो हमें कहना चाहेंगे आपको कि बोलने को कुछ रहा ही नहीं, स्थिति ऐसी आई हुई, मंजर ऐसा हुआ था। तो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं अभी इसके विषय में बता सकते कि कब तक इसको हम कोई रूप दे सकते हैं। अब ये दोबारा से जो है इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, समस्त लोगों के साथ बैठ के तब कोई एक मतलब निकाला जाएगा या कोई किसी एक सिद्धांत पे हम आएंगे। सरकार प्रशासन के स्तर पर कैसा रहा 11 दिन तक काम यहाँ पर, आपको क्या लगा निजी तौर पर? उनकी तरफ से तो हमें पूरा सहयोग मिला, भरपूर सहयोग मिला, और बढ़ चढ़ कर जो है हमारे जो यहाँ की समस्त जनता है उन्होंने पूरा योगदान दिया इस विषय में। इसको हमने जो 11-12 दिन तक जो भी रेस्क्यू किया, पूरा योगदान मिला सबकी तरफ से। ठीक है। तो यहाँ पर सरकार प्रशासन का भरपूर साथ मिला है और ये साथ मिलना ज़रूरी भी था। तो निश्चित तौर पर दर्द तो है ही, क्योंकि कई लोगों की जान गई है, 20 लोगों की जान इसमें गई, और मैंने आपको बताया कि एक ऐसे बच्चे की भी जान चली गई जो इस दुनिया में आया तक नहीं था। डरा देने वाला मंजर था, और अब भी इस समरील के इलाके में डर लग रहा है। डर की वजह यह है कि पहाड़ से भारी भरकम मिट्टी, हज़ारों टन मिट्टी नीचे चलकर आ गई, जिसने 20 लोगों की जान ले ली। स्थिति कब तक सामान्य होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि स्थिति डराने वाली है, और कब तक सामान्य होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।